हेलो फ्रेंड, दिगंत में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लॉ के स्टूडेंट हैं जो कि मेरे वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं और मेरे से सवाल भी करते हैं। दोनों में कंट्राडिक्ट पैदा होता है तो उस सवाल को आपस में हम लोग सॉल्व भी करते हैं। एक सवाल मेरे पास ऐसा ही आया कि सर, मुझे क्रिमिनल का अच्छा वकील बनना चाहिए या सिविल का अच्छा वकील बनना, कौन सा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, मेरे पास ये बहुत ही अटपटा सवाल आया। अभी सवाल को मैं कैसे जवाब दूं, तो जो जवाब दिया वो अब मैं आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूँ। आप लोगों के भी दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, तो इससे पहले ही मैं आपको क्लियर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कानून की पढ़ाई करते हैं, वकालत की पढ़ाई करते हैं, तो हमें सारी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। वहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमसे नहीं पूछती है कि आप क्रिमिनल पढ़ लो या सिविल पढ़ लो। पढ़ाया तो हमें सब जाता है, क्रिमिनल भी पढ़ाया जाता है, सिविल पढ़ाया यानी CRPC भी पढ़ाया जाता है और CPC भी पढ़ाया जाता है, IPC भी पढ़ाया जाता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी पढ़ाया जाता है, फैमिली लॉ भी पढ़ाई जाती है। यानी सिविल और सिविल सारे हमें पढ़ाया जाता है। लगभग 25-30 सब्जेक्ट ऐसे हम लोगों के बीच में आता है जो कि हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो उस वक्त यह सवाल कोई नहीं करता कि हमें क्रिमिनल का वकील बनना है या सिविल का। पढ़ने के बाद ये डिसाइड होने लगता है कि हमें क्रिमिनल का बनना चाहिए या सिविल का। तो ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। डिसाइड आप अपने आप से कीजिए कि आपको किस में ज़्यादा रुचि है। आपकी रुचि ज़्यादा सिविल में या क्रिमिनल में। क्रिमिनल में मतलब ये है कि आपके आसपास में जो अपराध हो रहे हैं उसमें आपका समाज में कुछ रुचि है या नहीं है। जो समाज में जो घटनाएं हो रही है उसमें आपकी पकड़ कितनी है। अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ है तो आप एक अच्छे क्रिमिनल वकील बन सकते हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने आसपास में जो आपके अपराध हो रहे हैं, जो समाज में अपराध हो रहे हैं, उसके बारे में अगर आपको जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो आप क्रिमिनल का वकील नहीं बन सकते। क्रिमिनल के वकील बनने के लिए आपके आसपास में, आपके समाज में, आपके साथ अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो रही है, आपके साथ कोई भी क्रिमिनल घटनाएं हो रही है, आपके समाज के लिए, आपके लिए, तो फिर आप उसमें अच्छे तरीके से उस बात को समझ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, इसमें कैसे बचाया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसे डिफेंड किया जाता है, तब आप एक अच्छे क्रिमिनल वकील बन सकते हैं। तो ये हुआ कि आप अपने अंदर देखिए कि मुझे क्रिमिनल में पकड़ के लिए हमारे आसपास में जो अपराध हो रहा है उसमें मेरा रुचि है या नहीं है। जो ऑफेंस हो रहा है उसमें मेरा रुचि है कि नहीं, इसको मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं समझ सकता हूँ, तब एक अच्छा आप क्रिमिनल का वकील बन सकते हैं। दूसरी बात आता है सिविल का। तो सिविल में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट होता है कि आप किसी के अधिकार की बात कर रहे हैं। आप जिसके अधिकार की बात कर रहे हैं, आप उसके अधिकार को जानते हैं नहीं जानते। सिविल में छोटी सी बातें होती है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर सिविल करें या ना करें। सिविल में एक ही चीज़ होता है कि आप जिसका केस लेने वाले हैं उसके अधिकार की बात होने वाला है। उसके अधिकार कहीं ना कहीं हनन हुई है तभी वो आपके पास आए। तो अगर आप उसके अधिकार को जानते हैं, यानी हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के अधिकार अगर जानते हैं, उसके कितने अधिकार मिले, कहने का मतलब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से। बहुत सारे लोग आर्टिकल 90 पढ़े होंगे, अनुच्छेद 19 पढ़े होंगे। उसमें सारे लोग जानते हैं कि बोलने की आज़ादी है। एक ही वर्ड पढ़ते हैं कि आर्टिकल 19 में जो है ना, बोलने की आज़ादी है, सबको अधिकार है जी बोलने। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वहाँ बता दूँ, आप पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा, आर्टिकल 19 को पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको रोकता भी है कि आपको कहाँ नहीं बोलना है, किस शिष्टाचार में बोलना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पूरा अधिकार मिल गया कि आपको बोलना है तो आप हर जगह कुछ भी बोलने लगे। तो आर्टिकल बोलने की भी आज़ादी देता है, लेकिन किस तरीके से, कैसे बोलना है, कब नहीं बोलना है, इस बात को भी बता। आपको इस बात को समझना है कि जिस व्यक्ति को अधिकार मिला है तो कितना मिला है, उसके अधिकार की बात जब होगी तो आप उसको कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे। सिविल में एक अधिकार की बात होती है और क्रिमिनल में समाज के साथ जो घटना हो रही है वह घटना ना हो, उसको रोका जाए, इसीलिए क्रिमिनल को बना। दो चीज़ें हैं क्रिमिनल और सिविल में। इस चीज़ को अगर आप समझ जाइएगा तो आप दोनों के वकील बन जाइएगा। अगर आप दोनों में से एक बात को समझते हैं तो आप उसका वकील बनिए। ऐसा नहीं है कि आप एक क्रिमिनल का ही वकील। बहुत सारे जगह से मेरे पास ऐसे सवाल भी आए कि सर, क्रिमिनल वकील के लिए कुछ करना पड़ता है क्या, सिविल वकील के लिए कुछ करना पड़ता है क्या इसके लिए कोई फॉर्म आती है क्या, कोई इसके लिए परीक्षा होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़ते तो आप सारे हैं, आपकी रुचि है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक समाज में जो घटना हो रही है उसमें आपकी कितनी रुचि है, आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, कि समाज में किस
कितने तरीके का ऑफेंस हो रहा है, कितने तरीके की बातें हो रही है। तो अगर जो बातें हो रही है अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से है तो उसको आपको प्रूव करना है कि ये घटना ऐसे ऐसे हुई है। अगर आप डिफेंस की तरफ से जाएंगे तो आपको उसको प्रूव करना है कि नहीं हुआ, ये गलत बोल रहा है, उसको रोकना है कि नहीं जी इस तरीके से समाज में ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो आप डिफेंस कर सकते हैं, अच्छे वकील बन जाएगा। और सिविल में अधिकार की बात हुई है, चाहे वो किसी तरीके का बात हो, उसमें अधिकार की बात होती है कि ये मेरी अधिकार है, मेरा राइट्स है। और उस राइट्स में अगर आप वादी की तरफ से जाते हैं तो आप उसके अधिकार को साबित करना, आप कैसे साबित कीजिएगा, किस कानून के अकॉर्डिंग साबित कीजिएगा, अपना कितना दिमाग लगाइएगा, फिर आपको सिविल में इस तरीके। अगर आप प्रतिवादी डिफेंस की तरफ से जाते हैं तो उसके अधिकार को कितना रोका गया है। जैसे मैंने अभी आर्टिकल 19 के बारे में बताया कि आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी है, लेकिन हर जगह बोलने की, कैसे बोलने की, ये भी बात उसमें बताई गई है। तो दोनों चीज़ें जो समझेगा वही सिविल क्रिमिनल की अच्छा वकील बन सकता है। नहीं तो आप दोनों बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्रिमिनल बनिए सिविल नहीं बनिएगा, सिविल बनिए क्रिमिनल। जाके सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को देखिएगा तो सारे मैटर देखते हैं, वो सिविल भी देखते हैं और क्रिमिनल भी देखते हैं। तो उनकी वो पकड़ बन गई है कि वह दोनों चीज़ों को समझते हैं, तब जाके वो क्रिमिनल और सिविल बनते हैं। अगर आपके अंदर ये डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो आप लोग फिर से कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। और डाउट अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि डाउट क्लियर हो गई है, वीडियो आपको पसंद आई है। कमेंट कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से नए टॉपिक, नई धाराओं के साथ फिर मिलेंगे। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।